नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे और इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जो प्रश्न आपने शायद अपने लाइफ में वो प्रश्न आपने देखे भी ना होंगे और शायद यूट्यूब पे वो प्रश्न का डिस्कशन भी अभी तक किसी ने किया ना होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वही मैं लाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो इतना प्यार बनाए रहिए, चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हर तरह के सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा गया है। सबसे पहले डिस्कशन हुआ है और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू को हल करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, चैनल से बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। और आज का जो हमारा विषय होगा प्यारे दोस्तों, वो हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची के प्रश्नों को हम देखेंगे। कल भी हमने डिस्कशन किया था पर्यायवाची पर। चलिए आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म है जो सही नहीं है। बात सुनो प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में एक पर्यायवाची युग्म जो सही नहीं है वो आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है पुरंदर का जो पर्यायवाची होता है वो अमरपति होता है। सरोवर का पर्यायवाची पुष्कर होता है। जल्दी का पर्यायवाची अम्बुद होता है और फणी का जो पर्यायवाची होता है उराग होता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो युग्म दिया हुआ है इसमें से गलत युग्म कौन सा है। प्रश्नों को देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। तो पहले दोस्तों, अगर बात की जाए पुरंदर की, तो पुरंदर का जो पर्यायवाची होता है वो अमरपति होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। सरोवर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पुष्कर होता है, ये भी सही है। अगर हम बात करें फणी की, तो फणी का प्यारे दोस्तों उरग ही होता है। ठीक है, ये उराग लिखा है, उरग होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीनों सही हैं, पर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जल्दी होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि जल्दी का जो पर्यायवाची होता है वो समुद्र का होता है। जल्दी किसका होता है? जल्दी होता है प्यारे दोस्तों समुद्र का, याद रखिएगा, जल्दी समुद्र का पर्यायवाची है। तो डी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है स्वरूप, बी ऑप्शन है सुविज्ञता, सी ऑप्शन है समालोचन और डी ऑप्शन है निष्क्रिय। तो प्यारे दोस्तों, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ए ऑप्शन है स्वरूप, बी ऑप्शन है सुविज्ञता, सी ऑप्शन है समालोचन और डी ऑप्शन क्या है? निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो फटाफट से देने का प्रयास कीजिए कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द प्यारे दोस्तों समालोचन। क्या होगा? समालोचन। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक ऐसा शब्द जो माता का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है? अम्ब, बी ऑप्शन है अम्बू, सी ऑप्शन है अम्बा और डी ऑप्शन है जननी। तो माता का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है चारों में से उसका उत्तर देना है। अम्ब, अम्बू, अम्बा, जननी। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कमेंट में कि माता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको बताना है। तो माता का पर्यायवाची नहीं है अम्बू, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। चलिए पहले ऊपर वाले प्रश्न को देख लेते हैं कि माता का जो पर्यायवाची नहीं है उसमें अम्बू था, अम्ब भी आपका पर्यायवाची है, अम्बा भी है और जन्नी भी है। इस प्रश्न की बात करें पत्थर का, कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर, उपल, पशम और पाहन। पत्थर का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है आपको उसका उत्तर देना है। तो पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है और पाहन भी होता है, पर पाशम नहीं होता। पाशम किसका पर्यायवाची होता है?
बताइए, पासम पसीने का पर्यायवाची होता है, किसका होता है? सॉरी माफ कीजिएगा, पश्मीना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पश्मीना का पर्यायवाची होता है पश्म। तो यहाँ पर पूछा है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी चार में से कोई एक ऐसा शब्द है जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है? कमलेश, बी ऑप्शन है कमलाकांत, सी ऑप्शन है कमलापति और डी ऑप्शन है कमलासन। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका उत्तर देना है। इससे पहले भी और एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं, आप उसको भी डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो निम्नलिखित में से जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको देखना है, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या फिर कमलासन। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमलेश भी पर्यायवाची है, कमलाकांत भी पर्यायवाची है, कमलापति भी पर्यायवाची है, पर कमलासन नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर ये जान लेते हैं कि कमलासन किसका पर्यायवाची होता है। तो बताइए कमलासन किसका पर्यायवाची है प्यारे दोस्तों? तो ये जो कमलासन होता है ये किसका पर्यायवाची है? तो कमलासन जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है ये। बस समझिए प्यारे दोस्तों, किसका होता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कौन सा शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है कमलासन, बी ऑप्शन है चतुरानंद, सी ऑप्शन है चतुर्भुज और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है चतुर्मुख और डी ऑप्शन है चतुर्भुज। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वैसे दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही के ऐसा मंच है प्यारे दोस्तों जो ऐसे ऐसे प्रश्नों को और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करता है जिससे आपको लक्ष्य जल्द से हासिल हो सके। दोस्तों ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, आपके बीच में डिस्कशन किया जा रहा है, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी विभाग का कोई भी जहां भी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। तो कौन सा शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे दोस्तों कमलासन भी पर्यायवाची है, चतुर्नानंद भी है और चतुर्मुख भी है, पर चतुर्भुज नहीं है। और सुनिए दोस्तों, चतुर्भुज किसका पर्यायवाची होता है? चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा प्यारे दोस्तों कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है महेश और डी ऑप्शन है गणेश। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ऑनलाइन प्रश्नों को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है। हर तरह के सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन किया गया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो प्यारे दोस्तों हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, आपको इसका उत्तर देना है। तो हिरण्यगर्भ की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का होता है, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है। बस समझिए प्यारे दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है, आपको इसका उत्तर देना है। ये ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहसाक्ष, शस्त्राक्ष, मधुआ, दूसरा है घर, निकेत, आयतन, नीले और सी ऑप्शन है यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी। डी ऑप्शन है वस्त्र, पाठक, अंबर, चीर। आपको बताना क्या है कि पर्यायवाची की दृष्टि से ये जो वर्ग दिया गया है, कौन सा वर्ग जो है वो शुद्ध है, कौन सा वर्ग है जो शुद्ध दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं रतीश की, का अर्थ होता है कामदेव, है ना, और अन्य दिवेश की पर्यायवाची होता है, इसलिए वो नहीं होगा।
जबकि इसका सही आंसर क्या होगा, जो शुद्ध है वो है घर, निकेतन, आयतन, नीले। बस समझ पाए दोस्तों, ये सारे जो होते हैं ये सब ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इस लिहाज से ये सब सही होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न के चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है राक्षस, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन है भूसुर और डी ऑप्शन है निशाचर। कौन सा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? बस समझ में प्यारे दोस्तों, कौन सा ऐसा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके ऑप्शन है राक्षस, दानव, भूसर या भूसुर भी कहते हैं, निशाचर। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई दोस्तों, अगर हम बात करें दैत्य की, तो दैत्य का होता है राक्षस भी पर्यायवाची है, दानव भी पर्यायवाची है, निशाचर भी पर्यायवाची है। पर अगर हम भूसर की बात करें प्यारे दोस्तों, तो भूसर किसका पर्यायवाची होता है? ये ब्राह्मण का होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों? ये होता है ब्राह्मण का। याद रखिएगा, ये ब्राह्मण का होता है, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। तो इस लिहाज से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, रुख का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है विटप, बी ऑप्शन है प्रसून, सी ऑप्शन है तड़का और डी ऑप्शन है हेरम्ब। तो रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और आपके एग्ज़ाम में अगर आपका पढ़ा हुआ आ जाता है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये पूरा नंबर आपको दिलाता है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विटप, प्रसून, तड़का, हेरम्ब। तो दोस्तों, अगर हम रुख की बात करते हैं तो रुख का पर्यायवाची होता है विटप। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में पाए दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पाया दोस्तों कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है प्राचीन, बी ऑप्शन है प्राकृति, सी ऑप्शन है पूर्व और डी ऑप्शन है प्रज्ञा। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राचीन, प्रकृति, पूर्व और प्रज्ञा। तो भाई दोस्तों, अगर हम प्राचीन की बात करते हैं तो प्राचीन का पर्यायवाची होता है पुराना, है ना। प्राचीन जो है वो पुराना का पर्यायवाची है। इसका क्या होगा? पुराना। इसका पुराना होगा, क्या होगा? इसका पुराना होगा। प्रकृति की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। अगर हम प्रकृति की बात कर लें, प्रकृत है ना, इसमें प्रकृति लिखा है। प्रकृत की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो ये किसका होता है? बताइए, आप कमेंट में करके बताइएगा। और प्राची का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? पूर्व। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्राची दिशा से संबंधित होता है प्यारे दोस्तों, तो इसका संबंध होता है पूर्व। आगे चलते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है संताप, बी ऑप्शन है अमर्ष, सी ऑप्शन है वैमनस्य और डी ऑप्शन है भीति। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पहले दोस्तों, अगर संताप की बात करते हैं तो संताप दुख का पर्यायवाची होता है। वैमनस्य की बात करें तो ये शत्रुता का होता है। अगर हम अमर्ष की बात करें तो ये क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। समझ में दोस्तों? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अमर्ष तो होता है क्रोध का पर्यायवाची, पर संताप की बात कर लेते हैं, ये भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तो संताप का होता है दुख। क्या होता है? इसका होता है दुख। इसका होता है प्यारे दोस्तों दुख होता है। अमर्ष तो आप जान गए क्रोध का पर्यायवाची है। वैमनस्य की बात करें तो ये शत्रुता का होता है। इसका होता है शत्रुता, यानी दुश्मनी भी हो सकती है इसका। और भीति की बात करें तो भीति किसका पर्यायवाची होता है? डर का। तो इस लिहाज से आंसर क्या हो जाएगा? अमर्ष हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फल का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है फरेब, बी ऑप्शन है फणी, सी ऑप्शन है परिणाम, डी ऑप्शन है फिराक।
फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों फल का पर्यायवाची शब्द होता है परिणाम, नतीजा, अंजाम, है ना? तो इस लिहाज से आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम फरेब की बात करें तो फरेब का पर्यायवाची छल का होता है ना? फरेब छल का पर्यायवाची होता है, फणी सर्प का होता है और फिराक चिंता का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? ए ऑप्शन है सत्कृत, बी ऑप्शन है चमत्कृत, बी सी ऑप्शन है प्राकृतिक और डी ऑप्शन है चतुर्दिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अपना प्यार इसी तरह से बनाए रहिए, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से बनिए और हर वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आप अगर स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई प्रश्न आपके नज़रिए से छूट जाए, आपकी आंखों से छूट जाए, या कोई ऐसी बात जो मैं बताऊं वो छूट जाए जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों प्राकृतिक। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है कटी, बी ऑप्शन है हस्त, सी ऑप्शन है पाणी और डी ऑप्शन है कर। तो कौन सा शब्द है जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है? अगर हम हाथ की पर्यायवाची की बात करें दोस्तों तो देखिए हस्त भी है, पाणी भी है और कर भी है। ये सभी हाथ के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं प्यारे दोस्तों। क्या है? हाथ के पर्यायवाची हैं। पर कटी जो है ये आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, इसका हाथ से कोई संबंध नहीं होता है, ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी होता है कमर का। किसका होता है प्यारे दोस्तों? याद रखिएगा ये कमर का पर्यायवाची होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न तरंग का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है पुष्कर, बी ऑप्शन है कुल, सी ऑप्शन है जल्दी और डी ऑप्शन है उर्मी। तरंग का पर्यायवाची शब्द है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि तरंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो तरंग का पर्यायवाची शब्द है। तो तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है प्यारे दोस्तों उर्मी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर तालाब का होता है। ये तालाब का होता है प्यारे दोस्तों। किसका होता है? ये तालाब का होता है। ठीक है। कुल की बात करते हैं अगर हम, है ना? कुल की अगर देखा जाए तो कुल किनारा का होता है और जल्दी समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है प्रभाकर, बी ऑप्शन है विभाकर, सी ऑप्शन है दिनकर और डी ऑप्शन है दिनेश। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है प्यारे दोस्तों वो प्रभाकर भी होता है, याद रखिएगा। प्रभाकर भी होता है, दिनकर भी होता है और दिनेश भी होता है सूर्य का पर्यायवाची। पर विभाकर नहीं होता है। विभाकर किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो विभाकर चंद्रमा का होता है। किसका होता है? विभाकर जो पर्यायवाची है वो चंद्रमा का होता है, याद रखिएगा। किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो ये चंद्रमा का होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है विष्णु और डी ऑप्शन है ब्रह्मा। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो प्यारे दोस्तों जनार्दन पर्यायवाची होता है विष्णु का। तो जो सी ऑप्शन पे दे रहा है तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों की मार शब्द पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है जादू का, बी ऑप्शन है स्वर्ण का, सी ऑप्शन है अधम का और डी ऑप्शन है अनंत का। तो मार शब्द किसका पर्यायवाची होता है?
तो दोस्तों अगर बात की जाए मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, ये सब मार शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो मार पर्यायवाची होता है अनंग का। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम जादू की बात करते हैं दोस्तों, कमेंट में करके बताइएगा कि जादू किसका पर्यायवाची होता है। आगे प्रश्न, कौन सा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है सलभ, बी ऑप्शन है चंचरीक, सी ऑप्शन है सिलीमुख और डी ऑप्शन है मिलिंद। कौन सा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का बताना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है सलभ। बाकी चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद ये तीनों ही भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। ये तीनों ही भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। सलभ किसका पर्यायवाची होता है? तो प्यारे दोस्तों सलभ पतंगा का, ये टिड्डा का होता है, याद रखिएगा। ये किसका होता है? पतंगा। ये पतंगा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है मत्स्य, बी ऑप्शन है मीन, सी ऑप्शन है सफरी और डी ऑप्शन है जलूधरी। कौन सा ऐसा शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है? मत्स्य, मीन, सफरी और जलूधरी। तो पहले दोस्तों अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो आपका मत्स्य भी पर्यायवाची होता है मछली का, मीन भी होता है, सफरी भी होता है। तो मत्स्य, मीन और सफरी ये सब पर्यायवाची होते हैं पहले दोस्तों मछली के। किसके होते हैं? ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। और जलूधरी पूछा है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो वो जलूधरी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जलूधरी किसका पर्यायवाची होता है? तो जलूधरी का इन सब से किसी से कोई संबंध नहीं होता है। कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा कि जलूधरी किसका पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मीनाक्षी का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है सुंदरी, बी ऑप्शन है दुर्गा, सी ऑप्शन है दुर्गा और सुंदरी, डी ऑप्शन है मछली, नौर, लक्ष्मी। आपको बताना है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों यहाँ पे और नौर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? और हो जाएगा भाई दोस्तों, ये यहाँ पे और हो जाएगा, कॉमा लगा लीजिए। यानी मछली और लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची है, आपको इसका उत्तर देना है। मीनाक्षी का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो पहले दोस्तों देखिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी भी होता है, दुर्गा भी होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और आप कोई भी एक लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा पहले दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा मीनाक्षी ये किसका होता है? तो ये मीनाक्षी का पर्यायवाची होता है। एक मिनट दोस्तों, दिया हुआ है सी ऑप्शन में दुर्गा और सुंदरी दिया हुआ है, देखिए दिया है ना, ये देखिए दिया हुआ है, ये देखिए सी पे दिया हुआ है दुर्गा और सुंदरी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न, विडोला पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या फिर पत्थर का? विडोला पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या फिर पत्थर का? तो विडोला कह लीजिए, तो विडोला शब्द होता है प्यारे दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सिंह का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है आतंक, बी ऑप्शन है मृगांक, सी ऑप्शन है पंचानन और डी ऑप्शन है सिंधुर। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सिंह का पर्यायवाची है। सिंह का पर्यायवाची है, आपको इसका उत्तर देना है। आतंक, मृगांक, पंचानन और सिंदूर। सिंह का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सिंह का पर्यायवाची शब्द होगा। तो वह दोस्तों सिंह के पर्यायवाची की बात करें तो सिंह का पर्यायवाची होता है पंचानन। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आतंक जो होता है पहले दोस्तों ये यम का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा किसका होता है? ये यम का पर्यायवाची होता है, ये यम का पर्यायवाची होता है। मृगांक की बात करें, मृगांक चंद्रमा का होता है, ये चंद्रमा का होता है, मृगांक चंद्रमा का होता है। पंचानन आप जान गए। सिंदूर हाथी का होता है, ये किसका होता है? सिंदूर हाथी का होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ये हाथी का होता है।
तो सी ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं, है ना प्यारे दोस्तों। सिंह का पर्यायवाची था पंचानन। आगे देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है कुरंग, बी ऑप्शन है केसरी, सी ऑप्शन है भुजंग और डी ऑप्शन है तुरंग। देखिए ऑप्शन भी गलत दिया है दोस्तों। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा कुरंग, बी ऑप्शन केसरी, डी ऑप्शन भुजंग और सी ऑप्शन तुरंग होगा। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा केसरी, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुरंग की बात करते हैं, है ना। बताइएगा कि भुजंग किसका पर्यायवाची है। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक प्रश्न के अंदर काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई टॉपिक आपसे छूटे ना, जिससे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारा संकल्प ही है आपकी सफलता। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ सेम चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।